जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का। देखिए हम लोग 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे साइंस में, खास करके अभी केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायो करेंगे। अगर बिहार में होने वाले आप प्रधानाध्यापक का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप टेक्नीशियन एएलपी का एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार एसएससी का, तो साइंस अति महत्वपूर्ण बनेगा। और जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, साइंस में कुछ नहीं भी जानते हैं, ये सीरीज उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए 169 क्वेश्चन देख चुके हैं, 170 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं सर। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रक्रियाशील तत्व क्या है? देखिए अक्रिय गैस जो होता है ना, जो आवर्त सारणी में 18 नंबर का ग्रुप होता है, 18 में, जिसमें आता है सर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये सब सभी अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। तो ये सब अक्रिय मतलब क्रिया ही नहीं करेगा। अक्रिय का मतलब क्या होता है? जो क्रिया ही नहीं करे। तो उत्कृष्ट गैस जो भी होगा ना सर, ये सबसे कम क्रियाशील होगा। क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? क्षारीय धातु किसको कहते हैं? देखिए एक होता है क्षारीय धातु ग्रुप 1 का तत्व, जितना भी ग्रुप 1 तत्व है सर वो क्षारीय धातु है। और एक होता है क्षारीय मृदा धातु, ग्रुप 1 का तत्व को क्षारीय, जिसमें क्या क्या आता है? ये सोडियम आएगा और हलीना कर रब से फरियाद आ जाएगा, कर रब से फरियाद, FR। मतलब लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन भी है लेकिन वो धातु नहीं है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब क्या है? ग्रुप 1। इसी को क्षारीय धातु कहते हैं सर। तो क्षारीय धातु जो भी होगा ना, ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। क्षारीय धातु का क्या काम है? एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से खोएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है क्षारीय धातु। दूसरा जो ग्रुप होता है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 172 नंबर का आता है, धातुएं विद्युत का चालन या वाहन क्यों करती है? तो याद रखिएगा सर, धातु जो होता है ना, ये विद्युत का वाहन इसलिए करती है क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसीलिए यह क्या धातु क्या करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का चालक है। धातु विद्युत का चालक क्यों है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। पीरियड मतलब आवर्त, पीरियड मतलब आवर्त होता है। तो क्षैतिज वाला जो होता है वो पीरियड होता है, और वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर होता है वह क्या होता है? ग्रुप होता है। तो आवर्त में जब बायां से दायां जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन बंद होता है, एफिनिटी क्या होता है? बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी बढ़ता है, याद रखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। 174 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? सर किसका गलनांक सबसे कम है? तो आपको याद होगा कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, अधातु है। यह एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। तो सर जो ऑलरेडी द्रव अवस्था में है तो कमरे के ताप पर ही द्रव में बदल जाएगा, गल जाएगा, तो इसलिए उसका गलनांक क्या होगा सर? सबसे कम होगा। एकदम लॉजिकल बातें करिए। 175, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो देखिए टाइटेनियम धातु है, इसके बाद से गंधक अधातु है, जिंक अधातु है, ये सब सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन ऑर्गन भी अधातु है, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, इनर्ट गैस है, इसलिए इसका क्या होगा? गलनांक सबसे कम होगा। जो 4 ऑप्शन है उसके हिसाब से निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? सर सबसे कम गलनांक इसमें अभी हम बताए थे किसका हो जाएगा? पारा का। क्यों? क्योंकि पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसका गलनांक सबसे कम होता है। 177 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 177 देखिए, कह रहा है कि सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से किसमें डुबा करके रख करके किया जाता है? तो आपको याद होगा, बचपन में ही आप पढ़े होंगे कि सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु क्या है? इतना सक्रिय धातु है, इतना क्रियाशील धातु है कि कमरे के ताप पर यह आग पकड़ सकता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ये नहीं आए और रिएक्शन नहीं हो। चाकू से काटा जाने वाला धातु सोडियम और पोटेशियम है। अगला सवाल 178,
आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंप का जो प्रयोग होता है ना, इस लैंपों में कौन सी गैस, तो सोडियम के गैसियस अवस्था में सोडियम गैस यूज किया जाता है। रोड सब पे देखे होंगे रात को रोशनी के लिए पीले लैंप लगे होते हैं, उसमें सोडियम गैस भरा रहता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। वॉशिंग सोडा को आमतौर पर सोडियम कार्बोनेट Na2 कहते हैं, लेकिन Na2CO3 कहते हैं, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का ये नहीं है सर। एक्चुअल फॉर्मूला जो है वॉशिंग सोडा का, ये तो सोडा एस है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से कई बार पूछा हुआ सवाल है, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? अभी हम लोग देखे हैं सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम धावन सोडा, धोने वाला सोडा भी है। 181, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम लोग देखे हैं कि सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः सोडा के नाम से जाना जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, तो कठोर जल को नर्म करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। किसमें? कठोर जल को नरम करने के लिए, नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है, सोडा का यूज होता है। और ये अच्छा धो सकता है क्योंकि ये कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, इसको ऐसे भी पूछता है कि जल के कठोरता को दूर करने के लिए किस सोडियम के यौगिक का यूज करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनेगा। 183, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र देखिए, अब भी बताए थे, आ ही गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं होगा, बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिक्सचर को कहा जाता है, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम, अभी हम बोले सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा को। 186, खाने का सोडा, खाने का सोडा अभी बोले किसको कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को। किसको कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को सर खाने वाला सोडा कहते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल, गूथे आटे में बेकिंग सोडा, सोडा जो कहते हैं ना हम लोग, सोडा क्यों मिलाते हैं? तो जानते हैं, आटा में सोडा मिलाने से कहते हैं क्रंची हो जाता है, कुरकुरे मुरमुरे टाइप से हो जाता है, क्योंकि वह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, इसीलिए वह क्रंची बना देता है, क्रिस्पी बना देता है, याद रखिएगा। पकोड़ा सब में भी यही सोडा डाला जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या बनेगा? देखिए, यही सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए, हाइपो हम लोग कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, इसका उपयोग फोटोग्राफी में जो हाइपो का उपयोग होता है वह क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। अभी आ ही गया, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है तो जान लीजिए, अनपघटित सिल्वर ब्रोमाइड के, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड भी फोटोग्राफी में यूज होता है, तो उसी को जो अपघटित रहता है उसको शंकुल के रूप में निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अति महत्वपूर्ण।
191 निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में, अभी तो पढ़े हैं फोटोग्राफी और एंटी क्लोर, सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में अस्थायी कर, फिक्सर, विकासक, डेवलपर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसी का उपयोग होता है सोडियम। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से एराइज कर किया जा सकता है और सबका आंसर सर एक ही होगा, फोटोग्राफी वाला। आराम से देख करके जाइएगा, एग्जाम में आएगा तो धज्जी उड़ा करके आना है। हाँ, कार यानी कि एयर बैग जो होता है ना कार में, वो एयर बैग जो जब एक्सीडेंट होता है बहुत जोर का ठोकर आगे से लगता है तो एयर बैग देखे होंगे, ड्राइविंग सीट में स्टीयरिंग से निकलता है और बगल वाले सीट में भी जो है वो डैशबोर्ड से निकलता है फाड़ते हुए। लेकिन टक्कर क्या होना चाहिए? जोरदार होना चाहिए, तभी निकलेगा। तो जोरदार जो होता है उसमें क्या भरा जाता है? तो उसमें रहता है सोडियम एंजाइड। क्या रहता है? सोडियम एंजाइड। अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज है? तो ये तो हेलाइट है। आपको पता होगा कि हम लोग जो खाते हैं सोडियम का क्लोराइड NaCl, वो कैसा खनिज है? हेलाइट, क्योंकि उसमें हेलोजन है। क्या है? हेलोजन है। 195 और 96 के साथ ही आज का वीडियो छोटा सा खत्म करेंगे। NaCl किसका नाम है? तो NaCl नमक का, जिसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं, अर्थात साधारण नमक भी कहते हैं और ये मेज नमक भी कहते हैं, याद रखिएगा। खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी आप पढ़े हैं सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। तो ये 25 क्वेश्चन का अभी एक पैटर्न, एक सीरीज लेकर के आए, लेकिन 500 तक अनवरत चलते रहेंगे। बस आप थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।